सरस्वत्यो रूपम् अपरमहितन्वी प्रतिहताम् निहन्तुं व्यादेवं भवचरतरूपं श्रियमहो गतं देव्यं पूर्णं परमपवितं पूर्णदविदे अतोर्व्यां पूर्वस्यां मदनमदपूर्वं व्यतिरति। ब्रह्मोपनिषद के इस श्लोक में मां सरस्वती के समस्त स्वरूप और उसके साधना रहस्यों को स्पष्ट कर दिया है। सरस्वती अपने आप में जीवन का आधारभूत स्वरूप है। कल्पना करें कि यदि हम बहुत सुंदर हों, आकर्षक हों और यदि हमारे पास वाणी न हो, बोलने की शक्ति न हो, तो हमारा स्वरूप, हमारा आकर्षण अपने आप में समाप्त हो जाता है। और यदि बोलने की कला और प्रभाव डालने की कला का जहां तक प्रश्न है, यदि व्यक्ति के पास ये कलाएं नहीं हैं, तो वह चाहे कितना ही धनाढ्य हो, कितना ही संपन्न हो, कितना ही सुंदर हो, उसका व्यक्तित्व अपने आप में अधूरा सा लगता है। व्यक्ति पूर्ण तभी बनता है जब वह स्पष्ट बोले और वह जो कुछ बोले उसका प्रभाव सामने वाले पर हो, क्योंकि हमारा सामने वाले व्यक्ति से संबंध केवल शब्दों के माध्यम से ही संभव है। सही समय में सही शब्दों का चुनाव, सही प्रकार से उनका प्रयोग और प्रभाव डालने वाली कला के साथ बात करने का चिंतन व्यक्तित्व को पूर्णता देता है। यदि उसके पास सब कुछ है, अच्छा शरीर है, आकर्षक व्यक्तित्व है, पृष्ठभूमि संपन्नता की है, मगर बोली में कमजोर या निर्धन है, तो वह दूसरों पर प्रभाव नहीं डाल सकता, समाज में योग्य नहीं हो सकता, सम्माननीय नहीं हो सकता। वह अपने आप में अधूरा सा अनुभव करने लगता है। जो व्यक्ति सही तरीके से बोल नहीं पाते, अपनी बात को सामने वाले के हृदय में उतार नहीं सकते, उनको बड़ी झंझुलाहट होती है कि सब कुछ होते हुए भी हम क्यों नहीं अपनी बात सामने वाले से मनवा लेते, हम क्यों नहीं उनको समझा सकते, क्यों नहीं उसको कन्विंस कर पाते हैं। इसीलिए तो जीवन में सरस्वती की साधना को अत्यंत महत्व माना गया है। इसीलिए तो सरस्वती को परम आराध्या माना गया है, क्योंकि सरस्वती ही शब्दों की वक्तता की, पूर्णता की देवी है। शब्दों के माध्यम से ही तो जीवन संतुलित और पूर्ण बनता है। चाहे वह भाषण या वक्तृत्व देने की कला का क्षेत्र हो, चाहे अपनी बात स्पष्ट और सिद्ध करने की वक्तृता चिंतन हो, चाहे पंडित हो और शास्त्रार्थ के माध्यम से सामने वाले को पराजित करने की कला का ज्ञान हो,
और चाहे संगीत का क्षेत्र हो, गायन का क्षेत्र हो, ये सभी क्षेत्र जीवन के आवश्यक क्षेत्र हैं, क्योंकि ये जीवन के पूर्ण चिंतक हैं। एक व्यक्ति चाहे किसी भी प्रकार के व्यक्तित्व का हो, और यदि वह प्रभावपूर्ण ढंग से वक्तव्य देता है जिसका प्रभाव उपस्थित जन समुदाय पर होता है, तो वह प्रशंसा और तालियों को बटोर लेता है। यदि शास्त्रार्थ में स्पष्ट उच्चारण है और अपने तर्कों को क्षमता के साथ सामने वाले के सीने में उतारने के लिए प्रस्तुत है, तो वह शास्त्रार्थ में विजयी हो जाता है और विजयश्री उसके गले में पड़ जाती है। और यदि कला का क्षेत्र है, संगीत का क्षेत्र है, यदि उसके गले में लोच है, यदि वो बहुत उत्तम तरीके से गा सकता है, तो वह संपूर्ण देश और विश्व में सम्मानित हो सकता है। और यह सब सरस्वती के द्वारा ही संभव है, क्योंकि सरस्वती के 8 आयाम हैं। इन आयामों की पूर्ति सरस्वती के द्वारा ही संभव है। त्रिगुणात्मक स्वरूप में जिसे हमने शक्ति नाम से संबोधित किया, उसके 3 रूप हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। उन तीनों का समन्वित स्वरूप ही शक्ति के रूप में प्रतिस्थापित हुआ। जहां महाकाली शत्रुओं का संहार करने में समर्थ, सशक्त और सक्षम है, जहां महालक्ष्मी जीवन में पूर्णता और संपन्नता देने में समर्थ है, वहां महासरस्वती अधूरे जीवन को पूर्णता देने और समाज में सम्माननीय बनाने में अग्रणी शक्ति है, जिसके बिना जीवन की पूर्णता संभव ही नहीं है। आप कल्पना करें कि आपके पास एक अच्छा व्यक्तित्व है, मगर यदि आप हकलाते हैं, स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाते, तो आपका सारा व्यक्तित्व अपने आप में खंडित हो जाता है। यदि आप संपन्न घराने के हैं और यदि कहीं भाषण देने की जरूरत पड़ जाए, तो 2-4 लाइनों के बाद एकदम से आप घबराने लग जाते हैं कि क्या बोलना है, क्या कहना है, और सारा चेहरा, शरीर पसीने पसीने हो जाता है और आप शर्म से गड़ जाते हैं। उस समय आपके मन में यह चिंतन पैदा होता है कि काश हम उच्च कोटि के भाषण को दे सकते हैं, हम सही ढंग से अपनी बात लोगों को समझा सकते, कह सकते, धारा प्रवाह बोल सकते। यदि आप किसी संगीत सभा में गए हों और आपने किसी का संगीत सुना हो, ऐसा संगीत ऐसा गायन जो हृदय को मथ डालता है, तरंगें पैदा कर लेता है, रुला देता है या हंसा देता है, और जब आप उठकर रवाना होते हैं तो आपके मन में एक सहज स्वाभाविक इच्छा जागृत होती है कि काश हम भी इतना अच्छा गा सकते या बोल सकते। क्योंकि वक्तृत्व कला के बिना जीवन अपने आप में अधूरा है, बेमानी है, व्यर्थ है। यदि हमारे होठों पर तरन्नुम और संगीत नहीं है तो हमारा जीवन खाली खाली सा अनुभव होता है। यह जरूरी नहीं हो कि आप इस क्षेत्र में अद्वितीय हो, मगर यह जरूरी है कि आप में क्षमता हो,
आप में स्पष्ट उच्चारण करने की शक्ति हो, आप बातचीत कला में निपुण हो, किसी व्यक्ति को प्रभावित करने की कला हो। एक वकील कोर्ट में धारा प्रवाह बोलता है और सामने वाले वकील के तर्कों को काट देता है, धज्जियां उड़ा देता है और लोग आश्चर्य से उनकी वक्तृत्व कला को देखने लग जाते हैं। उस समय आपके मन में भी ऐसा ही चिंतन आता है कि काश आप भी इस प्रकार से बोल पाते। इसीलिए तो पूरे जीवन का सार बोलने की कला में है, क्योंकि हमारा अधिकांश समय समाज के अन्य लोगों के साथ व्यतीत होता है। पुरुष, स्त्रियां, मित्र, प्रेमी, प्रेमिकाएं, पत्नी, पुत्र, मां, बाप, भाई, बहन, संबंधी, रिश्तेदार, इन सभी के साथ हमारा संपर्क, साहचर्य बना रहता है और इनसे बातचीत भी करनी पड़ती है, अपनी बात भी इनको समझानी पड़ती है, इनको प्रभावित भी करना होता है। और यह सब शब्दों के माध्यम से ही संभव है, उत्तम वक्तृत्व कला के माध्यम से ही संभव है। और ऐसी श्रेष्ठ वक्तृत्व कला बिना सरस्वती की कृपा के संभव नहीं है। इतना श्रेष्ठ गायन बिना भगवती सरस्वती की आराधना के बिना संभव नहीं है। यह तो तभी संभव है जब कंठ में भगवती वाग्देवी स्थापित हो, उसके कंठ में एक माधुर्य हो, ओज हो, प्रभाव हो, वह जो कुछ कहे सामने वाले के हृदय में उतर जाए, उसे बात कहने का ढंग हो। बातचीत की सफलता भी अपने आप में जीवन की श्रेष्ठ सफलता मानी जाती है और पूरे जीवन की सफलता का आधार भी यही है। यदि हमने जन्म लिया और जीवन जिया और असफल जीवन जिया तो उस जीवन का कोई मतलब, कोई मकसद नहीं होता। ऐसे तो हजारों लाखों लोग पैदा होते हैं और समाप्त हो जाते हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह, व्यर्थ की जिंदगी जीते हुए, अपने आप में पछताते हुए और निराशा से घिरे हुए, क्योंकि उनके पास कोई मार्गदर्शक नहीं होता, क्योंकि उनके पास वक्तृत्व कला नहीं होती, क्योंकि उनके पास समाज को प्रभावित करने की खूबियां नहीं होती, क्योंकि उनके कंठ में सरस्वती नहीं होती, क्योंकि गायन के क्षेत्र में वह अप्रतिम और अद्वितीय नहीं होते। और यदि यह सब कुछ नहीं है तो फिर जीवन का कोई मतलब, कोई मकसद नहीं है। जीवन में जीना और सांस लेना अपने आप में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। यह तो प्रत्येक पशु पक्षी सांस लेते ही हैं, भोजन करते ही हैं, संतान उत्पन्न करते ही हैं और मर जाते हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ी घटना या उपलब्धि नहीं कही जा सकती। यह तो तभी कही जा सकती है जब उनमें, उस मनुष्य में कुछ खूबियां हों, तभी वह भीड़ से अलग हटकर दिखाई देगा, तभी उसमें चेतना का विस्तार होगा, तभी वह जीवन की पूर्णता का परिचय होगा। और यह सब प्राप्त करने के लिए कोई स्कूल या कॉलेज नहीं है। यह सब प्राप्त करने के लिए बाजार में जाकर खरीदने की कला नहीं है। वक्तृत्व कला की श्रेष्ठता बाजार में खरीदी नहीं जा सकती। पैसे देकर संगीत में निष्णात नहीं बना जा सकता। लोगों को प्रभावित करने और शब्दों के माध्यम से उन्हें अपना बना लेने की कला बाजार में बिकती नहीं।
यह तो सरस्वती साधना के द्वारा ही संभव है। और जैसा कि मैंने बताया कि यदि व्यक्ति के पास कोई मार्गदर्शक नहीं होता, गुरु नहीं होता, तो उसे ज्ञान भी नहीं होता कि यह सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो जीवन बीत चुका है वह बीत चुका है, मगर आने वाले जीवन को संवारा जा सकता है, सजाया जा सकता है, सुधारा जा सकता है, उस जीवन को एक अद्वितीय और अनुपम बनाया जा सकता है। यह तो गुरु ही स्पष्ट कर सकते हैं कि किस प्रकार से जीवन का निर्माण किया जाए, किन युक्तियों से, किन तरकीबों से, किस प्रकार की साधना से, कैसी साधना हो कि कंठ में सरस्वती स्थापित हो जाए, किस प्रकार का मंत्र जप हो कि वक्तृत्व कला में निखार आ जाए, कौन सा चिंतन हो कि शब्दों में उतार चढ़ाव आ जाए और गायन के क्षेत्र में अप्रतिमेयता स्थापित हो जाए। यह सब तो गुरु ही बता सकता है। जो तुम्हारा साथी है, जो तुम्हारा सहयोगी है, जो तुम्हारा मार्गदर्शक है, जो तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचाने में समर्थ सक्षम है, जिसने स्वयं ने वाग्देवी सिद्धि कर रखी है, जो स्वयं सरस्वती के विभिन्न आयामों को समझता हो, उनकी साधनाओं में श्रेष्ठता प्राप्त की हो, वही मार्गदर्शन कर सकता है। और ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त कर यदि साधक या शिष्य अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है तो वह जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो उसके जीवन का लक्ष्य या अभीष्ट है। वह सब कुछ अपने खाते में डाल सकता है जो जीवन की पूर्णता के लिए आवश्यक है। और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव है, चाहे उसका व्यक्तित्व आकर्षक हो या न हो, चाहे उसने गरीब घर में या अमीर घराने में जन्म लिया हो, चाहे वह कमजोर या मोटा हो, चाहे वह किसी जाति या रंग का हो, इससे कोई अंतर नहीं होता। सरस्वती साधना तो प्रत्येक के लिए सहज संभव है, सुगम है, सरल है, क्योंकि यह साधना अपने आप में त्रिगुणात्मक स्वरूप में से एक महाशक्ति की साधना है। सरस्वती को महाशक्ति कहा गया है क्योंकि वह जीवन की आराध्या है, जीवन की पूर्णता की आधार है, जीवन को श्रेष्ठता तक पहुंचाने का आयाम है। यदि सरस्वती नहीं है तो फिर जीवन भी नहीं है। जीवन अपने आप में एक बेमानी और तुच्छ बन करके रह जाएगा, जिसका कोई प्रयोजन नहीं होता, जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता, जिसकी कोई मूल्य नहीं होता। इसीलिए शास्त्रों में सरस्वती साधना को प्रथम और महत्वपूर्ण साधना माना है। जो साधक या शिष्य ऐसी साधना संपन्न कर लेते हैं, उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता, क्योंकि इसे स्मरण साधना भी कहा गया है। सरस्वती को स्मरणिका कहा गया है। स्मरणिका याददाश्त, स्मरणिका मस्तिष्क का विकास, स्मरणिका जो हम पढ़ें वह हमेशा हमेशा के लिए मस्तिष्क में अंकित हो जाए, याद हो जाए। ऐसा नहीं हो कि हम पढ़ें और याद रहे ही नहीं। विद्यार्थियों और पढ़ने वालों के लिए तो यह आवश्यक तथ्य और तत्व है कि वह पढ़े और उन्हें स्मरण रहे, जिससे कि परीक्षा में वे सफलता के साथ उत्तीर्ण हो सके। जीवन के आधारभूत सत्य को संपन्न करने के लिए जहां परीक्षा में सफलता आवश्यक है, वहीं साक्षात्कार में अपनी बात को स्पष्टता के साथ कहने की शक्ति भी प्राप्त होनी चाहिए। हम किसी साक्षात्कार में जाएं
और उनके प्रश्नों को पूर्णता के साथ उत्तर दे सकें तत्क्षण श्रेष्ठतम रूप में, तो निश्चय ही सामने वाला प्रभावित होता है, एहसास करता है कि इसमें मेधा शक्ति है, बोलने की शक्ति है, प्रभावित करने की शक्ति है। ऐसी शक्ति को सरस्वती कहा गया है। और जीवन के क्षेत्र में तो इस मेधा शक्ति और सरस्वती की नितांत अनिवार्यता रहती ही है, चाहे हम किसी भी व्यापार या व्यवसाय में हो, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हो, क्योंकि हमारे जीवन में हजारों लाखों लोगों से संपर्क तो रहेगा ही, जिसमें अच्छे बुरे, बुद्धिमान, मूर्ख, तेज तर्रार और सुस्त सभी तरह के लोग होंगे और कई कई रूपों में हमारे सामने आएंगे। और जब आप व्यापार में हैं या नौकरी में हैं या किसी भी क्षेत्र में हैं, तो इन लोगों से संपर्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये समाज के अंग हैं। और यदि आप उनसे बातचीत करते समय आपका व्यक्तित्व दब जाता है, कमजोर हो जाता है, तो एक प्रकार से वह आप पर हावी हो जाता है। आप अपनी बात नहीं कह पाते और सामने वाला आपको प्रभावित करने की सामर्थ्य पा लेता है। वह कौन सी शक्ति थी जिससे कि सामने वाले ने आप पर विजय प्राप्त कर ली? क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? और यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो समाज में आप सम्माननीय बन सकते हैं। आप यदि उनको प्रभावित कर सकते हैं तो अपने व्यापार की वृद्धि कर सकते हैं, नौकरी में सफलता पा सकते हैं, पारिवारिक अनुकूलता अनुभव कर सकते हैं, लोगों को अपने अनुकूल बना सकते हैं, मित्रों का दायरा बढ़ा सकते हैं और जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो जीवन का लक्ष्य है, जो जीवन का उद्देश्य है, जो जीवन का चिंतन है। और यह सब केवल सरस्वती साधना के द्वारा ही संभव है। जो अपने जीवन में सरस्वती की उपेक्षा करता है, वह अपने जीवन को स्वयं ही समाप्त करता है। जो अपने जीवन में सरस्वती का चिंतन नहीं करता, वह अपने जीवन को बेकार ढोता है, क्योंकि इस प्रकार के जीवन का कोई मतलब या कोई मकसद नहीं होता, कोई मूल्य नहीं होता। वह तो एक घिसा पिटा जीवन होता है जिसका कोई अर्थ या चिंतन नहीं होता, जिसे सम्मान प्राप्त नहीं होता, जिसे समाज में श्रेष्ठता अनुभव नहीं होती, जिसे पूर्णता प्राप्त नहीं होती। और जो अपने जीवन में जो कुछ करना चाहता है नहीं कर सकता। इसीलिए तो शास्त्रों ने दो टूक शब्दों में कहा है कि जीवन का प्रारंभ होते ही बालकों को ही सरस्वती साधना संपन्न करा देनी चाहिए, तभी बालक मेधावी हो सकते हैं, तभी बालक में वाक शक्ति प्रखर बन सकती है, तभी बालकों की स्मरण शक्ति ऊंचाई पर उठ सकती है, तभी बालक का व्यक्तित्व तेजस्वी और प्रभावपूर्ण बन सकता है। और यह सब सरस्वती साधना के द्वारा ही संभव है। यूं तो जीवन में प्रत्येक वस्तु की आवश्यकता होती ही है, परंतु आधार तो वाक शक्ति है, आधार तो बोलने की शक्ति है, आधार तो दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति है। आपके पास एक प्रखर मस्तिष्क हो, स्मरण शक्ति हो, बोलने की कला हो, तो निश्चय ही आप समाज के बहुत बड़े वर्ग को अपना अनुकूल बना सकते हैं। और यह अनुकूलता ही जीवन का आयाम होती है, यह अनुकूलता ही जीवन की पूर्णता मानी जाती है। इस अनुकूलता से ही जीवन में वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है जो जीवन का लक्ष्य है, जो जीवन का अभिष्ट है। इसलिए जहां जीवन में भगवती
जगदम्बा की साधना आवश्यक मानी गई है, महाकाली की साधना आवश्यक मानी गई है, उससे भी ज्यादा और उससे भी पहले सरस्वती की साधना को महत्व दिया गया है। क्योंकि यह है तो अन्य साधनाएं संभव हो सकती हैं। यदि स्पष्ट उच्चारण है तो मंत्र जप हो सकता है। यदि स्मरण शक्ति है तो साधना की बारीकियां मस्तिष्क में अंकित हो सकती हैं। इसलिए प्रत्येक साधक या शिष्य का पहला और प्रामाणिक कर्तव्य यह होना चाहिए कि वह जैसे भी हो उन साधनाओं को प्राप्त करे जो सरस्वती साधना की श्रेष्ठतम स्थिति हो, जिसके माध्यम से बोलने की क्षमता प्राप्त हो, मेधा शक्ति बढ़े, स्मरण शक्ति में तीव्रता आए, व्यक्तित्व में निखार आए और हमारे शब्दों में, हमारी वाणी में प्रभावोत्पादकता बने। यह उन साधनाओं के माध्यम से संभव है जिसे वाग्देवी साधना कहा गया है। और वाग्देवी सरस्वती का ही एक प्रतिरूप है जो संपूर्ण जीवन को आधार देती है, चिंतन देती है, श्रेष्ठता देती है, जाज्वल्यमानता प्रदान करती है। जितने भी उच्च कोटि के योगी या सन्यासी हुए, वे चाहे गोरखनाथ थे, चाहे शंकराचार्य थे, चाहे वशिष्ठ थे, चाहे विश्वामित्र थे, चाहे गर्ग थे, चाहे कर्णाद और पुलस्त्य थे, इन सभी ने वाग्देवी साधना तो संपन्न की ही। आज भी जितने उच्च कोटि के गायक या संगीतकार हैं, वक्तृत्व कला में निपुण और श्रेष्ठ हैं, उन्होंने अवश्य ही सरस्वती साधना संपन्न की होगी, चाहे इस जीवन में, चाहे जीवन के अतर जीवन में। क्योंकि बिना सरस्वती की कृपा के यह सब कुछ संभव हो ही नहीं सकता। और मैं सरस्वती के उन आयामों को स्पष्ट कर रहा हूं, उन मंत्रों और साधनाओं को स्पष्ट कर रहा हूं जो जीवन के आवश्यक हैं, जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, जो जीवन की पूर्णता के लिए आवश्यक हैं। सरस्वती साधना के बारे में मैं उन गोपनीय रहस्यों को स्पष्ट कर रहा हूं जिनके माध्यम से जीवन को सभी दृष्टियों से पूर्ण बनाया जा सकता है। सबसे पहला और प्रामाणिक कर्तव्य तो यह है कि जो व्यक्ति इस प्रकार की स्थिति चाहता है कि वह संगीत के क्षेत्र में अद्वितीय बनना चाहे या बने, अथवा कला के क्षेत्र में अद्वितीय बने, अथवा भाषण या वक्तृत्व देने की कला में निष्णात हो, अथवा स्मरण शक्ति में प्रखरता हो, या साक्षात्कार में सफलता प्राप्त हो, इन सारी स्थितियों के लिए यह जरूरी है कि वह किसी योग्य गुरु से वाग्देवी दीक्षा प्राप्त करे। इस दीक्षा से उसका आधा काम तो अपने आप में ही संपन्न हो जाता है, क्योंकि यह दीक्षा अपने आप में अप्रतिम और अद्वितीय है। जिन्होंने भी इस दीक्षा को अनुभव किया है या प्राप्त किया है, वे समझ सकते हैं कि वाग्देवी दीक्षा अपने आप में जीवन का एक अनमोल पुंज है, जो वास्तव में ही सौभाग्यशाली
साधकों, शिष्यों या व्यक्तियों को प्राप्त होता है जिन पर गुरु कृपा करते हैं, जो गुरु के प्रिय होते हैं, जो गुरु के नजदीक होते हैं, उन्हीं को इस प्रकार की दीक्षा प्राप्त हो सकती है। और फिर यह भी सौभाग्य होता है कि जीवन में ऐसे गुरु प्राप्त हों, ऐसे गुरु हों जो स्वयं वाग्देवी सिद्धि प्राप्त हों, जो वचन सिद्ध हों, जो बोले वह कार्य हो जाए, ऐसी सिद्धि उन्हें हो, जिन्होंने सरस्वती साधना सिद्ध कर रखी हो। ऐसा ही गुरु यदि जीवन में कहीं पर मिल जाता है तो यह जीवन का सौभाग्य ही समझना चाहिए। फिर जीवन में चूकना नहीं चाहिए, फिर एक क्षण भी गंवाना नहीं चाहिए, फिर तत्परता के साथ उनके चरणों में बैठ ही जाना चाहिए और सेवा के माध्यम से गुरु से वह स्थिति प्राप्त कर लेनी चाहिए कि वे वाग्देवी दीक्षा देने में तैयार हो जाए। ऐसा ही जीवन धन्य कहा जा सकता है। इस वाग्देवी दीक्षा के लिए शिष्य को स्वयं को गुरु के चरणों में उपस्थित होना चाहिए, निवेदन करना चाहिए कि वह इस प्रकार की दीक्षा प्राप्त करना चाहता है। वह चाहे साधिका हो, वह चाहे साधक हो, शिष्या हो या शिष्य हो या सामान्य व्यक्ति हो। यह तो गुरु कृपा का ही फल है कि जीवन में इस प्रकार की दीक्षा अनुभव हो सके, प्राप्त हो सके। यद्यपि यह कठिन और दुर्लभ दीक्षा मानी गई है। गुरु आसानी से इस दीक्षा को नहीं देते जब तक कि उन्हें विश्वास नहीं हो जाए कि इस दीक्षा का दुरुपयोग नहीं होगा, क्योंकि इस दीक्षा के द्वारा शिष्य में वाग्देवी स्थापित हो जाती है, उसे वचन सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह अपने जीवन में जो भी कहता है वह हो ही जाता है। उसके चेहरे पर एक निखार और एक प्रखरता आ जाती है। उसके व्यक्तित्व में एक अनोखा ओज आ जाता है, जिसकी वजह से वह अलग से ही पहचाना जाता है। जीवन में ऐसी दीक्षा प्राप्त करनी ही चाहिए और दीक्षा प्राप्त करने के बाद ही यदि साधक सरस्वती साधना या वाग्देवी साधना में प्रवृत्त होता है तो उसे सफलता मिलती ही है। यो बिना दीक्षा भी वाग्देवी साधना संपन्न की जा सकती है, परंतु दीक्षा के बाद रास्ता अत्यधिक सरल हो जाता है, सुगम हो जाता है। फिर असफलता के कोई चिन्ह नहीं रह पाते। फिर यह निश्चित हो जाता है कि सिद्धि प्राप्त होगी ही। दीक्षा लेने के बाद साधक सरस्वती साधना या वाग्देवी साधना अपने घर पर संपन्न कर सकता है अथवा गुरु के सामीप्य रहकर इस साधना को सिद्ध कर सकता है। मैं यहां पर दो श्रेष्ठ, गोपनीय और महत्वपूर्ण साधना क्रम स्पष्ट कर रहा हूं जो कि जीवन के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है, जीवन की पूर्णता के लिए जरूरी है। पहली सरस्वती साधना, जिसके माध्यम से
स्मरण शक्ति बढ़े, हम जो भी पढ़ें या सुने वह स्मरण हो जाए और काफी लंबे समय तक स्मरण बनी रहे। हमारे बोलने में एक गांभीर्य पैदा हो, हम जो बोलें उसका प्रभाव सामने वाले पर पड़े, हम सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर सकें, वह चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। हमारी वाणी में ही एक सम्मोहन सा आ जाए जिससे कि एक प्रभाव बन सके। परीक्षा में सफलता या साक्षात्कार में पूर्ण अनुकूलता इस सरस्वती साधना के माध्यम से ही संभव है। इसके साथ ही साथ यदि हमें श्रेष्ठ गुरु नहीं मिल रहे हो, गुरु कृपा प्राप्त नहीं हो रही हो, गुरु की सामीप्यता अनुभव नहीं हो रही हो, तब भी यह सरस्वती साधना ही सहायक हो सकती है। और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को सरस्वती साधना संपन्न करनी चाहिए। इस सरस्वती साधना के 3 आयाम हैं। एक तो गर्भस्थ बालक को चेतना देना या सरस्वती सिद्ध कराना। दूसरा, जब 5 वर्ष का बालक हो जाए तब उसकी जिह्वा पर सरस्वती बीज मंत्र कीलित करना। और तीसरा, सरस्वती साधना संपन्न कराना। ये तीनों ही आज के युग में व्यक्ति के लिए आवश्यक बन गए हैं। जो वास्तव में ही अपने बालकों को मेधावी बनाना चाहते हैं, योग्य और उत्तम बालक चाहते हैं, जो पढ़ाई के क्षेत्र में और प्रत्येक क्षेत्र में तीव्रता के साथ बढ़ सके, तो गर्भ में ही गुरु सरस्वती साधना संपन्न करा लेता है। इसे गर्भस्थ सरस्वती साधना प्रयोग कहा जाता है। जब गर्भ में बालक 3 महीने से ज्यादा समय का हो जाए, तब पति पत्नी दोनों को गुरु के चरणों में पहुंचना चाहिए और निवेदन करना चाहिए कि होने वाली संतान को आप अभी से सरस्वती प्रयोग संपन्न करवा दें। क्योंकि उस समय उस बालक को यदि सरस्वती प्रयोग संपन्न करवा दिया जाता है तो वह अपने आप में ही मेधावी बनकर के ही जन्म लेता है। पिछले जीवन के सारे ज्ञान को वह अपने साथ लेकर ही जन्म लेता है। यह अपने आप में एक उच्च कोटि का प्रयोग या साधना है जो बहुत कम योगी, सन्यासी या गुरु जानते हैं। ढोंग या पाखंड की बात तो अलग है। यूं तो जितने भी साधु, सन्यासी या योगी हैं वे सभी ऐसा कह सकते हैं कि हमें गर्भस्थ बालक को चेतना देने की साधना का ज्ञान है, पर वास्तविकता में ऐसा होता नहीं, क्योंकि यह अपने आप में अलौकिक और अद्वितीय साधना प्रयोग है जो बहुत ही कम लोगों को ज्ञात होता है। पति पत्नी दोनों को गुरु के चरणों में पहुंचकर इस प्रयोग को संपन्न करने का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और गुरु इस पूरे प्रयोग को संपन्न करावे। पूर्ण सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक क्रियाओं के माध्यम से, जिससे कि गर्भस्थ बालक चेतना युक्त बने, जिससे कि बालक का मस्तिष्क विकसित हो, जिससे कि पिछले जन्मों में
प्राप्त की हुई शिक्षा का उसे स्मरण रहे, जिससे कि जन्म लेते समय वह अपने आप में ही पूर्णता युक्त जन्म ले, जिससे कि वह आगे चलकर एक अद्वितीय व्यक्तित्व बन सके। इसे गर्भस्थ सरस्वती प्रयोग कहा गया है। और जो भी समझदार माता पिता हैं, जिनके पास भी सुविधा है, जो उसे उचित समझते हैं, उनको यह प्रयोग अवश्य ही संपन्न कराना चाहिए। दूसरा प्रयोग, जब बालक 5 से 8 वर्ष का हो, तब जिह्वा सरस्वती प्रयोग संपन्न किया जाता है। यों तो यह प्रयोग जीवन के किसी भी भाग में, किसी भी उम्र में संपन्न किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि वह 5 या 8 वर्ष का ही हो। 40 साल के व्यक्ति को भी जिह्वा सरस्वती प्रयोग संपन्न कराया जा सकता है, 60 साल के व्यक्ति को भी संपन्न कराया जा सकता है। पर यदि सुविधा हो और बालक 5 से 8 वर्ष के बीच की उम्र का हो, तो उसे तो यह प्रयोग अवश्य अपने गुरु के द्वारा संपन्न करा ही लेना चाहिए, वह चाहे बालक हो चाहे बालिका हो। एक विशेष शुभ मुहूर्त में गुरु इस प्रयोग को संपन्न कराता है, जिसे इसका ज्ञान होता है, और वह अष्टगंध से विशेष मंत्रों के साथ, ध्वनियों के साथ, प्राण चेतना के साथ, शक्ति के साथ उसकी जिह्वा पर उस सरस्वती मंत्र का कीलन कर लेता है, जिससे स्वतः सरस्वती उसकी जिह्वा पर स्थापित हो जाती है। वह शिक्षा के क्षेत्र में तेज गति से बढ़ने लगता है, सफलता पाने लगता है, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने लगता है, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है और वह मेधावी बालक कहलाता है। यह प्रयोग बाद में भी कभी भी अपने गुरु के द्वारा संपन्न करवाया जा सकता है, वह चाहे 20 साल की उम्र का हो, चाहे 50 साल की उम्र का हो, मगर यह जरूरी प्रयोग है, आवश्यक प्रयोग है, जो कि बहुत कम लोगों को ज्ञात है। और तीसरा प्रयोग सरस्वती प्रयोग है, जो कि साधक के लिए आवश्यक है, जिससे कि वह वक्तृत्व कला में और जीवन के अन्य क्षेत्रों में सफलता पा सके। यह किसी भी रविवार से प्रारंभ किया जा सकता है। इसके लिए एक अत्यंत आकर्षक सरस्वती यंत्र की आवश्यकता होती है, जो प्राण चेतना युक्त हो, जिसमें समस्त सरस्वती के बीज अंकित हो। ऐसा यंत्र अपने आप में ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह साधक के संपूर्ण शरीर को प्राण चेतना युक्त बना देता है, क्योंकि इस यंत्र का सीधा प्रभाव साधक पर पड़ता है। सरस्वती का चित्र हो, स्फटिक माला हो, सफेद आसन हो, सफेद धोती पहने और पूर्व की ओर मुंह करके साधक बैठे, रविवार की प्रातः से यह साधना प्रारंभ करे, या मात्र 8 दिन की साधना है, रविवार से प्रारंभ कर अगले रविवार को यह साधना पूर्ण की जा सकती है, और नित्य इसके 21,000 मंत्र जप करने आवश्यक माने गए हैं। इसमें
मंत्र है ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। मंत्र भले ही छोटा सा हो मगर ऐं बीज के युक्त है, इसलिए इसका सीधा प्रभाव साधक पर पड़ता ही है, क्योंकि वह यंत्र अपने आप में इस मंत्र से सीधा संबंध रखता है और इसलिए इस मंत्र और उस यंत्र का सीधा प्रभाव साधक के चित्तवृत्ति पर होता है। जब यह साधना संपन्न कर ले तब उस स्फटिक माला को गले में धारण कर ले। ऐसा करने पर इस साधना के जो लाभ मैंने बताए हैं वे स्वतः साधक को प्राप्त हो जाते हैं। उसकी वाणी में निखार आ जाता है, उसके व्यक्तित्व में एक चेतना बन जाती है, एक प्रभाव बन जाता है। वह जो कुछ बोलता है वह सत्य होने लगता है, उसे वाक सिद्धि प्राप्त होने लगती है, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, उसकी सफलता की स्थिति अपने आप में तेजी के साथ अग्रसर हो जाती है। और दूसरी साधना है वाग्देवी साधना, जिसके माध्यम से कला के क्षेत्र में पूर्णता पाई जा सकती है, संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, भावनाओं के चित्रण के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में और उन सारे क्षेत्रों में जहां सरस्वती की आराधना संपन्न होती है। इसी को तो वाग्देवी साधना कहा गया है। प्रत्येक कलाकार के लिए यह साधना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य मानी गई है। यह साधना रविवार से प्रारंभ होती है और यह साधना भी मात्र 8 दिन की ही साधना है, जिसमें वाग्देवी का चित्र और मंत्र सिद्ध प्राण चेतना युक्त वाग्देवी यंत्र की आवश्यकता होती है। साधक रविवार की प्रातः सफेद वस्त्र पर इस यंत्र को स्थापित कर दे और उसके पीछे ही वाग्देवी चित्र को भी स्थापित कर दे। स्वयं श्वेत वस्त्र या धोती धारण कर पूर्व की ओर मुंह कर बैठ जाए और सामने 3 घी के दीपक लगा दे, अगरबत्ती प्रज्वलित कर दे और फिर सरस्वती की संक्षिप्त पूजा कर स्फटिक माला से मंत्र जप संपन्न करे। यह मंत्र है ऐं 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 वाग्देव्यै ऐं 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 नमः। इसमें 3 बीज प्रारंभ में और 3 बीज अंत में लगते हैं और नित्य 21 माला मंत्र जाप करने का विधान है। जब मंत्र जप पूरा हो जाए तब स्फटिक माला को उस व्यक्ति को धारण कर लेनी चाहिए, जिससे कि उसका प्रभाव, इस साधना का प्रभाव उसके जीवन में पूर्णता के साथ बना रहे। यदि साधक चाहे तो सरस्वती साधना और वाग्देवी साधना दोनों संपन्न कर सकता है, मगर ये दोनों ही साधनाएं जीवन के लिए आवश्यक हैं, अनिवार्य हैं। वाग्देवी साधना संपन्न करने पर साधक कला के क्षेत्र में तेजी के साथ आगे बढ़ता है, उसे लोकप्रियता प्राप्त होती है, उसके संगीत में और नृत्य में निखार आ जाता है, व्यक्तित्व देने की कला में एक प्रखरता आती है और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वह अपने शब्दों के माध्यम से दूसरों को प्रभावित करने में सक्षम हो जाता है। वह चाहे परिवार का व्यक्ति हो, चाहे बाहर का व्यक्ति हो, चाहे समाज का व्यक्ति हो, चाहे कहीं का व्यक्ति हो, वह उसके अनुकूल और वशवर्ती बन जाता है। इसीलिए वाग्देवी साधना को
जीवन का आधार माना गया है और इन दोनों साधनाओं में सिद्धि प्राप्त कर लेना ही जीवन को पूर्णता पर पहुंचाना है और ऐसा आपके जीवन में हो ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं।